यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में हम लोग जाएंगे। हमेशा हम जब भी वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। हमेशा परमेश्वर हम क्या नाम है, अपने जनों को, अपने बच्चों को उस तालीम को देना चाहता है, उस स्थान को देना चाहता है जो एक पिता अपने बेटे को देना चाहता है। संसार के लोग आपको यूज कर सकता है, आपके जीवन को हो सकता है दुखों को भी दूर कर सकता है, परेशानी को भी दूर कर सकता है, आपके तकलीफ को भी दूर कर सकता है, पर ध्यान रखना जो पिता देना चाहता है वो आपको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं? पर अभी मैं प्रभु के वचन को जब मैं पढ़ रहा था घर पे, तो परमेश्वर एक चीज में देख रहा था कि प्रभु अपने परमेश्वर पिता से दुआ भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। और पता है वो जिस प्रकार से आज हम अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को, पता क्या है, हम अपने से अच्छे स्थान पे देखना चाहते हैं, अपने से ऊंचे स्थान पे देखना चाहते हैं, अपने से बेहतर देखना चाहते हैं। ऐसा हमारा आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको आपको देखना चाहता है। आमीन। क्या विश्वास करते हो? क्या विश्वास करते हैं कि यीशु आपसे प्यार करते हैं? कुछ लोग टूट जाते हैं कि मुझसे कोई नहीं प्यार करता, मुझे कोई चाहता ही नहीं है, मुझसे कोई नहीं प्यार करता, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग पता है कुछ ऐसे धोखे खा लेते हैं, वो अपने जीवन को भी खत्म कर देते हैं। कोई लोग बिजनेस में धोखा खा लेता है, कोई परिवार में ऐसा कुछ धोखा खा लेता है ना। पर अपने जीवन को भी कई बार वो खत्म करना चाहते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि एक और है जो आपसे प्यार करता है। संसार के लोग जब आपसे प्यार करेंगे तो ये चीज ध्यान रखना, आपकी सुंदरता से प्यार कर सकता है, आपके धन से प्यार कर सकता है, आपकी कामयाबी से प्यार कर सकता है, पर आपका परमेश्वर आपसे कब प्यार करता पता है? जब आपके पास कुछ नहीं रहता, जब आप शून्य हो जाते हैं, जब लोग आपको तुच्छ समझते हैं, जब आपको धिक्कार देते हैं, तब परमेश्वर आपका हाथ पकड़ता है। और उस प्रेम को आप हमेशा बना के रखने का और उसके साथ साथ चलने का, पता है परमेश्वर चाहता है कि वो हम उसके साथ साथ चले और वो मेरे साथ साथ चले। परमेश्वर इसीलिए ऐसी स्थितियां से हालात को भी लेकर आता है ताकि आप उसको समझ तो जाओ, पहचान तो जाओ, उसको जान तो जाओ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पता कैसे आया है? कुछ लोग जैसे मेरे जैसे लोग कुछ कठोर हो, मैं बहुत कठोर व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह के लोगों से नफरत करने वाला व्यक्ति, कठोर, मैं यीशु मसीह को नहीं जानना चाहता था, पर यीशु मसीह चाहता था कि तू मुझे जान, क्योंकि हम जिसके ऊपर भरोसा रखते थे, हम जिसके ऊपर विश्वास रखते थे, हम गर्व करते थे। पर जब हमारे पास पैसे थे, हमारे पास सूरत थी, ताकत थी, बल था, सब कुछ था, तब हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाए कि वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जब धीरे धीरे हमारी सूरत, हमारा ताकत, हमारा पैसा, हमारा धन, सब कुछ जब जाने लगा, जिसके ऊपर हम भरोसा विश्वास करते थे, सब कुछ उससे बताकर थक चुके, तो पता क्या होता है? जब हार जाता है इंसान, जब घुटना टेक देता है, तो पता क्या है, वो फिर उसको ऐसा लगता है कौन है, कोई तो है इस दुनिया को बनाने वाला, कोई तो है जो हमसे प्यार करता है, कोई तो है जो हमारी प्रार्थना को भी सुनता है। मुझे नहीं पता कि आप लोग ने कभी ऐसा आभास किया कि नहीं किया, पर मैंने अपने लाइफ में इन चीजों को बहुत आभास किया, बहुत एहसास किया, क्योंकि ऐसी स्थिति, ऐसी हालात से मैं गुजरा और मैं ऐसा ढूंढ रहा था कि कौन है जो हमसे प्यार करता है। पता है जब प्रभु ने, जब सब कुछ मैंने खो दिया, जब सब लूट गया, जब प्रभु ने मेरे हाथ को पकड़ा, जब प्रभु ने अपने प्रेम को प्रकट किया, सब, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले, मेरे घर वाले, सब ने कहा तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैंने कई बार गवाही को बताया, पर क्या हुआ? सब वही लोग आज सराखों को बोलते ना, सराखों को लिए रहना, हम सब वही लोग हमसे प्यार करना शुरू कर दिए। जो लोग हमसे नफरत कर रहे थे, जो लोग हमसे दूर भाग रहे थे, जो लोग हमसे मिलना नहीं चाह रहे थे, वही लोग प्रेम करने लगे।
कहां से प्रेम करने लगे? जब उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। मुझे लग रहा था कि हम जहर खा लें, खत्म हो जाए, क्योंकि हम परेशानी के लिए ही पैदा हुए हैं, बीमारी के लिए ही पैदा हुए हैं, तकलीफ के लिए ही पैदा हुए हैं, इससे बढ़िया मर जाना ठीक है। ऐसा कई बार हमारे हृदय में, हमारे मनों में शैतान विचार डालता है। हालेलुया। पता है, हो सकता है कोई मनुष्य अगर उठाता, कोई मनुष्य अगर पकड़ता तो उसकी कुछ सीमा होती है, पर परमेश्वर के पास सीमा नहीं, वो असीमित परमेश्वर है। आमीन। वो हमें संभालना, उठाना जानता है। और मुझे एहसास दिलाया कि कौन कितना प्यार तुझसे करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रेम मिला तब एहसास हुआ। हालेलुया। मैं आपको एक उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप निराशा हो, अगर आप टूटे हुए हो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे कोई, जो एक बात बोलते हैं ना लोग, दिलो जान से, है ना, एक गाना है ना, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आखिरों की लगा दे मुझे। मतलब दिलो जान से खाए जो हमसे प्यार करता है, कारण वो हमसे जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकता, प्यार करता है, पर जैसे हम उसकी ओर बढ़ेंगे फिर वो हमको अपने गले लगा देगा। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत कितने लोगों ने सुना था पिछले संडे? बेटा प्यार करता था नहीं, मतलब पिता प्यार करता था अपने बेटे से। बाप क्या किया? कुछ कर पाया? बाप से झटक कर हाथ भाग गया। जब सारे जितने प्यार करने वाले उस बच्चे के थे ना, जब उसको प्यार का सिर्फ पैसा और उसके सारी चीजों का लालच था, और जब उसका प्यार कहां चला गया, वो लोग का जो उसको लेके गए थे दूर, सिर्फ पैसा ही, सूरत ही उसकी वो लोग को मतलब भार आता। और जैसे ही पिता, वो बेटा जब अपने आप में आया, सब कुछ लुट गया, जैसे ही वो लौट कर अपने पिता के पास आता है, तब हम देखते हैं कि पिता गले ही नहीं लगाता, उसको ताज भी पहनाता है, उसको उत्तम स्थान भी देता है, उसको अंगूठी भी देता है, उसको अधिकार भी देता है। वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह का है। एक कहानी है, वो प्रेम प्रभु के ऊपर दर्शाया गया है कि प्रभु हमसे, आपसे प्यार करता है। आमीन। आपको नीचे नहीं ऊपर रखना चाहता है, आपको पूछ नहीं वो सर बनाना चाहता है। आमीन। आपको अधिकारी बनाना चाहता है, आपके जीवन में वो आशीषों को, वो बरकतों को देना चाहता है। आपको कंगाली में नहीं देखना चाहता, आपको बीमारी में नहीं देखना चाहता, आपको समस्या में नहीं देखना चाहता है, वो आपके जीवन में खुशियां और आनंद देखना चाहता है। अपने बेटे के जैसे ही उसने दाढ़ी देखा, कपड़े चिते मतलब फटे देखा, और उसके आंख में आंसू देखा, बाप रे, पिता रोकर उसको गले लगाया और उसको छाती से लगाया और उसको कपड़ा पहनाया, सब कुछ जो वहां पर बकरा था कटाया, बनाया, बड़ा प्रोग्राम किया, उसको उत्साहित किया, बेटा मैं जिंदा हूं, तो चिंता क्यों करता है? हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अगर आपके जीवन में कुछ भी हो, दिल से उसको पुकार के देखो, आपके जीवन को नया कर देगा, आपके जीवन को आशीष कर देगा। आमीन। हम उस वचन को देख रहे थे कि वो सब कुछ लुटा दिया था, पर पिता ने सब फिर उसको अधिकारी रूप में खड़ा कर दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 17 का 20 पद हम लोग देखेंगे प्रभु की। देखिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। किसके लिए विनती कर रहा है पता है? पढ़िए थोड़ा से। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। यीशु मसीह कह रहा है, मैं केवल इन्हीं चेलों के लिए मैं विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी, परंतु मैं उन लोगों के लिए भी विनती करता हूं जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। ध्यान से सुने, क्या कह रहा है? कोई दो लोग आओ मेरे पास। प्रभु यीशु मसीह इनके लिए सब कुछ कर दिया है, और पिता से क्या कर रहा है? घुटने टेक कर विनती कर रहा है, हे परमेश्वर पिता, हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैंने तेरी आज्ञा को पालन किया है, मैंने तेरे नाम को ऊंचा उठाया, जो तूने कहा है मैंने आज्ञाकारिता में मैंने जीवन जिया है, तू सदा मेरी प्रार्थना को सुना है, पर मैं अब ये विनती कर रहा हूं कि अब इनकी भी प्रार्थना को तू क्या कर, खाली इन्हीं की नहीं, इनके द्वारा जो वचन लोगों को बताया जाए, जो लोग इनके द्वारा विश्वास में है, उनको भी सुन, उनको भी आशीष कर, उनको भी तू ब्लेस कर। आमीन। जो
जो मेरा बलिदान है, जो मेरी कीमत चुकाई है, वो इस संसार के लोग देखने पाए कि सचमुच में परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। वो हिंदू से नहीं, मुस्लिम से नहीं, सिक्खी से नहीं, वो मनुष्य जाति से प्यार किया है। मैं वचन को पढ़ रहा था कि सारे प्राणियों से प्यार किया उसने, सबसे प्यार किया उसने। हालेलुया। ये क्या कर रहा है परमेश्वर? यहां पर यीशु मसीह घुटना टेका, विनती कर रहा है, यहां पर प्रार्थना कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, पढ़े। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। वो कह रहा है मैं खाली इन्हीं दोनों के लिए विनती नहीं करता, इन 12 चेलों के लिए, 120 लोगों के लिए नहीं विनती करता, परंतु उनके लिए भी जो, परंतु मैं उनके आने वाली पीढ़ी के लिए भी। क्या कर रहा है प्रभु? भविष्यवाणी कर रहा है ना, नबूवत कर रहा है ना। आने वाले अभी पता क्या है, माँ के घर में भी नहीं आए, उन लोगों के लिए भी मैं दुआ कर रहा हूं। अभी वो समय, वो घड़ी, वो पल भी नहीं आया, मैं उस समय के लिए भी मैं दुआ कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा गया है आज और कल और युग युग वो एक सब बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी टलने वाला नहीं है। आमीन। क्या लिखा हुआ है? मैं इनके लिए नहीं, पर इनके द्वारा जो प्रचार किया जाए, जो संदेश दिया जाए, जो लोग विश्वास करें, मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूं। हालेलुया। अच्छा, क्या नाम है, कोई गेहूं का पेड़, कोई मतलब गेहूं आप लेकर आते हो और उस गेहूं का बीज जब आप बोते हो वो फलता है, तो क्या बस वो सीमित बस वहीं तक है? उस पेड़ में से जो बीज निकलेगा, जो पौधा निकलेगा, उसके अंदर जो फल निकलेगा ना, उसके अंदर भी बीज होगा, उसको भी बोया जाएगा, वो भी फलवंत होगा। मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है पीढ़ी। ये क्या होगी? पृथ्वी के अंत तक मेरा जो लहू बहा है हर एक को छुटकारा दे, हर एक को जीवन दे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा जन नहीं है जिसके लिए मैंने अपने लहू को, अपने ब्लड को नहीं बहाया। मैं हर एक के लिए अपने जान को दिया हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने क्यों विनती किया? आप क्या सोच सकते हैं? इसको थोड़ा मनन का, अगर मैं बताऊं, ये सभा है, हम मनन में अगर बैठेंगे तो बहुत सारा कुछ सीखने को पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह क्यों विनती किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये चीज को पता है कि मेरे सिवा कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई भी आज्ञाकारिता को जीवन नहीं जी सकता। सबके सब पापी हैं, सबके सब एक भी धर्मी नहीं, सबके सब निकम्मे निकल गए। बाइबल बताती है कोई भी नहीं है जिसके द्वारा लोग जीवन को प्राप्त करें। वो विनती कर रहा है कि जैसे ये फसल उगती और बढ़ती जाती है, वैसे ही जो मेरे लोग होंगे, जो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, इनकी प्रार्थना को भी क्या करना? ग्रहण करना। आगे पढ़िए भैया थोड़ा से। परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे जी, कि वह सब एक हो, वो सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। ये ध्यान से, मतलब कि ध्यान से देखें प्रभु क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे कह रहा है जैसे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वह भी हम में हो, वैसे ही वो भी मुझ में हो, जिससे संसार विश्वास करे, जिसके द्वारा संसार क्या करे? विश्वास करे। इसको आप समझ पा रहे हैं क्या? बहुत ही एक अभिषेक, एक आत्मा से भरी हुई बात है। अब किसको हम बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं? महुआ का पेड़ है ना, महुआ होता है और महुआ के अंदर क्या नाम है, फल भी होता है। अब दूसरे रूप में जैसे हम बता सकते हैं कि अभी एक पादरी साहब ने क्या नाम है, बहुत सुंदर क्या नाम है, एक सभा लगी हुई थी, उसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों की सभा लगी हुई थी। तो हमारे एक पादरी साहब थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि ऐसे बच्चे को खड़ा किया उन्होंने और उस बच्चे से पूछे कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तो हंसी वाला सवाल नहीं है। क्या पूछे? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं?
अभी इनके बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पर इनके बच्चे इन्हीं के अंदर है। इनके बच्चे कहाँ हैं? इन्हीं के अंदर है। और एक दिन वो बच्चे क्या होंगे? समय आने पर वो बच्चे दिखाई भी देंगे, है ना। प्रभु ये चीज को बताना चाहता है, बेटा मुझे बैठ जाओ। प्रभु ये चीज को बताना चाहता है कि जिस प्रकार से पिता तूने मेरे अंदर होकर काम किया है, वैसे मैं चाहता हूं कि वही गुण, क्योंकि इससे पहले ये लोग क्या थे? संसार में मरे हुए थे, पर मेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा, ये धर्मी होने के द्वारा तेरी आत्मा इनके ऊपर काम करता है। जैसे मेरे अंदर तूने काम किया, वैसे ही हम भी इनके अंदर दिखा दे, जैसे तू मेरे अंदर दिखाई दिया। यीशु मसीह ने एक बात बोला कि जो मैं करता हूं, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो क्या करो? मेरे कामों के ऊपर क्या करो? ये कामों के ऊपर क्यों बोला प्रभु यीशु मसीह ने? मान लीजिए एक साधारण व्यक्ति है, ये साधारण व्यक्ति मुर्दे को नहीं जिंदा कर सकता। ये साधारण व्यक्ति इनके शब्दों से अंधे की आंख नहीं खुल सकती है। एक साधारण व्यक्ति कैंसर के रोगी को चंगा नहीं कर सकता, पर प्रभु यीशु मसीह बोलते थे, लाजर मुर्दों में से बाहर आ। जो 3 दिन का मरा हुआ व्यक्ति वो ठप ठप कर बाहर आ जाता है। वो अचंभित हो गए, ये कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मुझ पर भी तुम नहीं विश्वास करते हो, मैं खुदा की ओर से, मैं पिता की ओर से आया हूं, तो मेरे काम को तो देखो कि मेरे अंदर कौन काम कर रहा है। मेरे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर काम कर रहा है। आमीन। जो अंश है, जो बीज है, जैसे मेरे अंदर काम कर रहा है, वैसे ही इनके द्वारा भी वो काम होना चाहिए। जैसे मेरे अंदर तू चला, मेरे अंदर तू दौड़ा, मेरे अंदर बातें किया, वैसे इस पीढ़ियों के अंदर भी होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या आप तैयार हो इस दर्शन को लेने के लिए? क्या आप तैयार हो कि मैं सचमुच में ये बातें मेरे अंदर समझ में आ रही है? परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ हमें आपको चंगाई के छुटकारे के लिए ही नहीं, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से देखना चाहता है। लोग हमारे अंदर प्रभु को देख नहीं पाए। क्या कह रहा है प्रभु? फिर से पढ़ो इस वचन को। क्या कह रहा है? कि वह सब एक हो, हाँ, जैसा तू है पिता मुझ में है, आप पीछे बैठ जाओ और मैं तुझ में हूँ, हाँ, वैसे ही वह भी हम में हो जी, जिससे संसार विश्वास करे। जैसे कि संसार क्या करे? फिर से पढ़िए नीचे थोड़ा ऊपर। कि वह सब एक हो, हाँ, जैसा तू है पिता मुझ में है, जैसा तू है पिता मुझ में है, और मैं तुझ में हूँ, और मैं तेरे अंदर हूँ, वैसा ही वह भी हम में हो, वैसे ही क्या हो? वो हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे। जिसे क्या करे? अभी खाली नाम लेने से ही जैसे कि लोग पूछे कि क्या नाम है, अगर लोग यीशु मसीह को देखना चाहे तो कैसे देख सकते? संसार के लोग कैसे विश्वास कर सकते? यीशु मसीह, अभी लोग क्या बोलते हैं, जैसे गांधी जी के बारे में लोग बोलते हैं कि गांधी जी के उन्होंने क्या बोला? ना सुनना, ना बुरा सुनना, ना बुरा देखना, ना बुरा बोलना। ये कहाँ से है? ये बाइबल से दिया गया। ये बाइबल का आचरण, बाइबल का जो जीवन था वो गांधी जी के अंदर, क्योंकि गांधी जी ने बाइबल को पढ़ा हुआ है। इतिहास जब आप पढ़ोगे तो बाइबल को गांधी जी ने स्वयं पढ़ा हुआ है, और वो गांधी जी का कई चीजें हैं। हम इन बातों को यहाँ पर नहीं लाना चाहते, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रभु हमसे आपसे क्या बातें करना चाहता है, क्या चीज सिखाना चाहता है, क्या चीज वो हमको आपको संदेश में देना चाहता है। वो हमारे और आपके जीवन में पता है, वो बताना चाहता है कि लोग देखें और उनको क्या करें? विश्वास करें। यीशु मसीह के ऊपर क्यों विश्वास लोग करते थे? एक कहानी आपको बताता हूं। एक बाएं ओर एक दाएं ओर दो डाकू क्रूस पे लटके हुए हैं। दो डाकू लटके हुए हैं, और एक व्यक्ति क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा। और एक क्या कहता है? एक कहता है तू, हम दोनों तो क्या कर रहे हैं? हम दोनों पापी हैं, अपने किए हुए की सजा प्राप्त कर रहे हैं।
पर ये क्या है? ये निर्दोष है। ये निर्दोष, इसके अंदर कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये व्यक्ति क्यों ऐसा बोला? जो वो था, जो डाकू था, वो क्यों बोला? यीशु मसीह को पहले से जानता था? हाँ, पता है यीशु मसीह से पहले एक शब्द और बोले थे, हे पिता इन सब को क्या कर, माफ कर दे। वो जान गया ये साधारण नहीं है, क्योंकि साधारण व्यक्ति जिसके हाथ में कीली ठोकी गई है, जिसके पैर में कीली ठोकी गई, जिसको 39 कोड़े मारा गया है, जिसके मुंह पे थूका गया है, वो व्यक्ति ये विनती कर रहा है कि हे परमेश्वर इन सबको माफ कर। ये नहीं जानते कि मेरे साथ ये क्या कर रहा है, मैं कौन हूं। ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कोई गुनाह पाप नहीं किया। हम लोग तो गुनाह पाप किए हैं। वो पता है, वो जान जाता है, वो समझ जाता है, क्रूस पर समझ जाता है कि यीशु मसीह साधारण नहीं है, परमेश्वर के पुत्र हैं। और वो कहता है कि हे प्रभु, यदि तू जब तेरा राज्य आए तो मेरा भी क्या करना, मुझे भी याद करना। यीशु मसीह बोला आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। आज कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे आपके जीवन में परमेश्वर को देना चाहता है, वो चीज करना चाहता है। आज हम पतरस के जीवन को, यूहन्ना के जीवन के, पौलुस के जीवन में जब हम देखते हैं तो हम उनके जीवन में उन छवियों को देखते थे। कौन सी छवि को देखते थे? जो यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाहता है कि हे पिता मैं तेरे अंदर हूं, तू मेरे अंदर है। आज मैं आपको बताऊं, बहुत से खुदा के दास लोग चिन्ह चमत्कार के ऊपर विरोध भी करते, ध्यान रखना, टिप्पणी भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने आपको जो गिफ्ट दिया है बहुत बेहतर है। सबको अलग अलग गिफ्ट दिया है, सबको अलग अलग तोड़े दिया है। हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। बाइबल में सिखाती, बाइबल में बताती है कि जब पतरस, पौलुस, याकूब ये सब जब चलते थे तो एक बार पौलुस और सिलास, बरनबास जा रहे थे। बरनबास और पौलुस एक लंगड़े को देखा, दुर्बल था, उसको उठा दिए, खड़ा कर दिए, वो अपने पांव पे चलने लगा। लोग आए दौड़कर, उन दोनों को कंधे पे बैठा लिए। अरे यहाँ पर देवता प्रकट हो गए, ईश्वर प्रकट हो गया ना। इस प्रकार से उनकी प्रशंसा करने लगे। तो पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हम भी तुम्हारे समान क्या है, एक भाई है। हम कोई ईश्वर नहीं है, कोई देवता नहीं है, मनुष्य के रूप में हम देवता नहीं है, हम भी तुम्हारे भाई हैं। ये यीशु नासरी के नाम से जो काम हो रहा है, ये यीशु नासरी के नाम से काम हो रहा है। पतरस इस बात को गवाही देता है कि यीशु नासरी के नाम से ये काम हो रहा है। हालेलुया। आज ज्ञान बांटने वाले इस दुनिया में कम नहीं मेरे प्रिय। मैं आपको बताऊं, निरंकारी में चले जाओ, बहुत सारे बाबाओं के पास चले जाओ, ज्ञान बहुत पावरफुल है, बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, पर जो जीवन दे रहा है, जो आशीष दे रहा है, वो आपका प्रभु है। आमीन। तो आज जो चिन्ह और चमत्कार भी हो रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहे हैं। लाजर को यीशु मसीह ने, लाजर को जब जिंदा किया था तो क्यों जिंदा किया? क्या बोला था वहां पर? जिंदा करने से पहले क्या बोला था प्रभु ने, याद है आपको? यीशु मसीह ने बोला, प्रभु सदा तो मेरी सुनता आया है, पर ये जो मेरे आसपास में जो भीड़ है ना, मैं इसके लिए भीड़ के बारे में चर्चा किया है, ये जाने कि मैं पिता की ओर से आया हूं। लोग क्या करें? विश्वास करें। आज बाइबल हमें बताती है कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा ना, परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर, जब आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर चाहता है कि उस विश्वास के साथ आप जो विश्वास करते हो, यहाँ पर लिखा हुआ कि जो विश्वास करेगा, वो इनके द्वारा जो प्रचार के जो विश्वास करेगा, उन सबकी प्रार्थना क्या करना? परमेश्वर आप ग्रहण करना, उनके जीवन में आशीष देना। आज परमेश्वर हमारे आपके इतना विश्वास को दृढ़ और मजबूत करना चाहता है कि उसकी छवि, उसका सामर्थ्य, उसका बल, उसका ज्ञान, उसका आचरण आपके जीवन में, आपके चाल चलन में, आपके स्वभाव में दिखाई देना चाहिए। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज एक जगह प्रभु यीशु मसीह और बातचीत करता है, उसका विशेष करके जो मेन मकसद है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, उसका 17 का पहले पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? विनती करता है। क्या विनती करता है?
यीशु ने ये बातें कही यीशु मसीह ने ये बातें परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेक कर कहा, और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, अपनी आंखें आकाश की ओर उठाया और कहा, हे पिता, हे परमेश्वर पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, वो समय, वो घड़ी आ गई है। अपने पुत्र की महिमा कर, अपने पुत्र की, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। अब ध्यान सुनना, क्या कह रहा है? क्योंकि तूने सब प्राणियों के ऊपर क्या दिया है? अब इसके बारे में अगर हम आप मनन करें तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि तूने क्या दिया है? अधिकार के बारे में एक जगह और बोला है, कहां पे? मत्ती 28 के 18 में क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। मतलब वो यीशु मसीह खुद इस चीज का चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि पिता ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। अगर एक बात बताओ, जो आपके लिए घुटना टेक रहा है, जो आपके लिए दुआ कर रहा है, जो आपके लिए चाहता है कि आप उसको जान लो, अगर आपको समस्या में, बीमारी में वो देखना चाहेगा? वो आपके लिए घुटना टेक रहा है भाई, आपके लिए दुआ कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, और आपके लिए वो जान दे रहा है, आपके लिए वो कोड़े खा रहा है। आप कैसे सोच सकते हो कि आप बीमारी में रह सकते हो? आप कैसे सोच सकते हो कि आप गरीबी में रह सकते हो? आप कैसे सोच सकते हो कि आप उसी बंधन में बने रहोगे? आप प्रयास तो करो, आप कोशिश तो करो उसके तरफ आने की, आप चाह तो रखो। वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, वो आपके जीवन में आना चाहता है वो। आमीन। और यहाँ पर वो खुद विनती कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, यहाँ पे खुद विनती कर रहा है। और क्या कह रहा है? फिर से पढ़े थोड़ा से। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, क्योंकि तूने सब प्राणियों के ऊपर क्या दिया है? अधिकार दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है, हाँ, उन सब के वह अनंत जीवन दे। उन सबको वो क्या दे? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अनंत जीवन। अभी एक जीवन ये हमारा आपका पृथ्वी पर है। कौन सा जीवन है? एक पृथ्वी पर एक मानव का जीवन है। इसका मतलब है अनंत जीवन। का मतलब क्या होता है? अनंत, अनंत जीवन दे, अनंत, जिसका कभी कोई ना हो, एक अनंत जीवन दे। लोग बोलते हैं ना, लक 84 ये जन्म मनाई है, अगले जन्म में गधा बन गया, है ना? यीशु मसीह कहता है वो अनंत जीवन देने के लिए, अनंत, वो कभी नाश होने वाला नहीं हो, वो कभी अंत होने वाला नहीं हो, और अनंत जीवन। आपको अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए ध्यान रखना कि प्रभु यीशु मसीह इसी शरीर में ही आपको प्राप्त कराएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसी शरीर में ही आपको अनंत जीवन ग्रहण करना पड़ेगा। अगर इस शरीर को अगर आपने छोड़ दिया, अनंत जीवन आपके हाथ से निकल जाएगा। अभी हमारे पास क्या है? अवसर है, मौका है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि दुनिया के छोर तक मेरा क्या पहुंचे? वचन पहुंचे। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह अगर अनंत जीवन वैसे देना चाहता तो सबको मर जाने देता, सारी आत्माओं को इकट्ठा करता, फिर जीवन दे देता, है ना? आज हमको आपको बुद्धि दिया है, समझ दिया, हमको आपको पूरा विवेक दिया, हम अच्छे और बुरे का क्या करते हैं? परख कर लेते हैं, है ना? अभी स्टेशन पे हम लोग गए थे तो ऑटो वाले से हम लोग पूछ रहे थे कुछ। एक ने बोला 150 रुपए में मैं रिक्शा बुलाऊं क्या आपके लिए? हमको लगा ये फॉरवर्ड है। हम बोले नहीं, हमारा बंदा आ रहा है लेने के लिए हमें। हम इधर हो गए, साइड हो गए। थोड़ा देर के बाद पता चला कि सचमुच में 150 रुपए लगेगा। दूसरा कोई 300 मांग रहा है, 400 मांग रहा है। फिर हम उसी बंदे को ढूंढने गए, क्योंकि हमको क्या है? अच्छे बुरे का समझ है, हम अच्छा बुरा समझ पा रहे हैं, उसको परख पा रहे हैं। हमको चुनाव करना है अच्छे को या बुरे को। अभी हमको आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। अभी क्या नाम है, मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण के रूप बताऊंगा। क्या नाम है, पास्टर क्या नाम है इनका, आचार्य मसीह, क्या नाम, विकास है, विकास मसीह क्या नाम है, वो बताते हैं, बहुत अच्छा उनका
टीचिंग है, उनका शिक्षा है, क्योंकि वो 500 से अधिक किताबें उन्होंने पढ़ा हुआ है। उन्होंने बोला कि जब आप टमाटर के ठेले पे आप जाते हो टमाटर लेने के लिए, तो आप टमाटर छांटते क्यों हो? आप छांट के लेते हो, पका, कच्चा, गला, अच्छा बेकार छांटते हो ना। प्याज को छांटते हो, आलू को छांटते हो। जब हमें ईश्वर को छांटने की बात आती है, उसको परखने की बात आती है, ढूंढने की बात आती है, समझने की बात आती है, तो हम एक ही बात बोलते हैं, सब एक है। हम क्या बोलते हैं? सब एक ही है, सब हम वही मिलेंगे, सब एक है। पर वो कहते हैं टमाटर भी तो एक ही है, प्याज भी एक ही है, आलू भी एक ही, छांट क्यों रहा भाई? उसको ले ले, उसको भी। हालेलुया। जब हमारे अनंत जीवन की बात आती है, सुकून की बात आती है, उद्धारकर्ता की बात आती है, हमें ईश्वर को चुनने की बात आती है, तब हम कहते हैं सब एक है। सब एक नहीं है। हम उस क्षेत्र की ओर नहीं जाना चाहते। में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है सब एक नहीं है। सब बोलते हैं ना वो अलग रास्ते, वो अलग रास्ते, सब वहीं मिलेंगे। वो बोलता नहीं। क्या लिखा हुआ थोड़ा पढ़ दीजिएगा प्रकाशित वाक्य में, उसका 22 के 13 में है क्या कि 14 में? 14 पर। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य है वे जो अपने गुनाहों और पापों को मान लेते हैं और पश्चाताप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास, क्योंकि उनको जीवन के पास जाने के लिए, जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हाँ, आने का क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में, और वो फाटक से होकर क्या करेंगे? नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, हाँ, और टोने, और पर कुत्ते और टोने, और व्यभिचारी, और व्यभिचारी, और हत्यारे, और हत्यारे, और मूर्ति पूजक, और मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने और वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला, और गढ़ने वाला, और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। सब झील की आग में रहेगा। कौन जाएगा स्वर्ग? कौन जाएगा जीवन के वृक्ष के पास? हाँ? जो अपने वस्त्र धो लेते। बाइबल बताती है कि इस पृथ्वी पर एक महायज्ञ किया गया। वो यज्ञ क्या था कि यीशु मसीह ही यहाँ पर क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। किस बात की विनती कर रहा है? क्यों बोल रहा है कि मैं इन्हीं के लिए नहीं, मैं उन लोगों के लिए भी दुआ कर रहा हूं जो पीढ़ियां पैदा होने वाली है, जो विश्वास में आने वाले हैं, उनके लिए भी मैं क्या कर रहा हूं? दुआ कर रहा हूं कि वो सब, क्योंकि इस शरीर में अगर आपने अपने वस्त्र को धो लिया तभी आप मोक्ष को, आप जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर एक आत्मा है, उसको ढूंढने वाले, उसके पाने वाले आत्मा और सच्चाई से उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। यहाँ पर हम फिर आएंगे, वहां पर वापसी आएंगे हम लोग। दो पद से पढ़ेंगे 17 का। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, हाँ, कि जिन्हें तूने उसको दिया है जी, उन सबको वह अनंत जीवन दे। उन सबको क्या दे? वो आनंद जीवन दे। और अनंत जीवन ये है, आनंद जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, ध्यान रखना, मात्र एक सच्चे परमेश्वर को लोग क्या करें? और यीशु मसीह को, हाँ, जिसे तूने भेजा है, जाने। फिर से पढ़ो, इसको दोबारा से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि सारे प्राणियों के ऊपर मुझे क्या दिया है? अधिकार दिया है। और जिन्हें तूने उसको दिया है, हाँ, उन सबको वह अनंत जीवन दे। उन सबको यीशु मसीह क्या दे? अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है, ध्यान रखना, अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, तुझे मात्र एक क्या चीज? अच्छा, मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि ईश्वर कितना है, तो पता क्या बोलते हैं? एक है। कितना है? मैं अपने पापा से कई बार लड़ता था। मेरे पापा कई बार मेरे से बहस करते थे, बोलते थे बेटा तू जहां जा रहा है ना, मैं जानता हूं, मैं तेरा बाप हूं। मैंने कहा बोला कि नहीं हो, बाप तो है ये हो। बोले कि तू जहां जाता है मैं समझता हूं, जानता हूं, सब एक ही है बेटा, तू कहीं भी चला जा, किधर भी चला जा। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा
बात तो आपने सही कहा, सब एक ही हैं। फिर आप जब नहाते हो तो इनके लिए भी आप, उनके लिए भी आप, उनके लिए ही आप, ऐसा क्यों करते हो? क्यों अनेक के पास जा रहे हो? बोले ऐसा है, आपको पता नहीं बेटा। मैंने कहा क्यों नहीं पता है? बोले ये अवतार लिए, ये अवतार लिए। मैंने कहा हमारा आपका परमेश्वर ढोंगी नहीं है कि जो अवतार लेगा। वो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, वो छल करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो महायज्ञ रचा, वो हर एक इंसान को, जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल आपको बताती है वो महायज्ञ रचा अपने इकलौते पुत्र को। जैसे बताया जाए कि अगर पुराने नियम में कई बार मैंने इस बात को सिखाया, बताया है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, परेशान होता है, तो लोग क्या करते हैं? तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक क्या बताता है उनको? मुर्गा लेकर आओ, बकरा लेकर आओ, है ना? क्या करो उसका? मुर्गा बकरा क्या करता है? बलि चढ़ता है। बलि का क्या? उसका ब्लड बहाया जाता है ना। उसका ब्लड जब बहाया जाता है तब उस व्यक्ति को क्या मिलता है? आराम मिलता है कि नहीं? हमें विश्वास है कि मुर्गा का बलि चढ़ेगा, बकरा का बलि चढ़ेगा, इसका उसका बलि चढ़ेगा तो क्या होगा? उसको आराम मिले जाएगा। इसलिए बाइबल का वचन बताता है कि यीशु मसीह नर और नारी के द्वारा इस पृथ्वी पे नहीं आया, एक महायज्ञ रचा गया। जैसा कि हम इसके बारे में बहुत सारा विस्तार है इसका, कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह की जो मम्मी है वो एक कुंवारी थी, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई और यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्या हुए? जन्म लिए। और यीशु मसीह अपना बहुमूल लहू हर एक मानव जाति के लिए बहा दिया, ताकि हमें किसी का भी बलि चढ़ाने की जरूरत न पड़े। जानवरों के बलि के द्वारा आपका जीवन नहीं है, उद्धार नहीं है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने एक ऐसा महायज्ञ रचा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या पाए? अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु के बारे में लिखा हुआ है, मात्र एक सच्चे परमेश्वर को जाने और यह जाने कि तूने मुझे इस पृथ्वी पर, किसको? मुझे इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए भेजा? उस महायज्ञ को पूरा करने के लिए। मैं ही हूं जो मेवना बनकर आया और कोड़े खाया और अपने आप को क्या कर दिया? मैंने बलि कर दिया। अब आपको हमको कोई भी बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कितने लोग बलि चढ़ाते हैं? अभी चढ़ाते? जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं करते थे। मुर्गे की बलि, सुअर की बलि, बकरा की बलि, दुनिया भर की बलि तांत्रिक मांगा तो हम देते थे, तब जाके थोड़ा राहत होता था। फिर 6 महीना कमाते थे, फिर उसके बाद फिर परेशान होते थे, फिर लाके साहब को चढ़ाते थे, फिर 6 महीना कमाते थे। ऐसे परेशानी थी। पर प्रभु यीशु मसीह बोला कि मैंने अपनी पवित्र बलि दे दिया, तुम्हें बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने शैतान को शीघ्र ही अपने पांव के नीचे क्या कर दिया? और हमारे आपके पांव के नीचे कुचलवा देगा। आमीन, हालेलुया। इस वचन को दोबारा पढ़िए, 3 पद को ध्यान से सुनिएगा। और अनंत जीवन यह है कि, अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, ध्यान रखना, इसका मतलब है कि और भी परमेश्वर है। बाइबल क्या बता रही? तुझे मात्र एक। इसका मतलब क्या है? और है तभी तो बोल रहा है ना। चुनाव के लिए कि नहीं? ये खुला प्रचार थोड़ा सा दुख देता है कई बार। क्या लिखा हुआ है? और अनंत जीवन यह है कि, अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को। हाँ, अच्छा, इस पे भी एक सवाल उठता है। अनंत जीवन यह है कि, अनंत जीवन यह है कि मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इससे पहले अनंत जीवन नहीं था। अनंत जीवन हुआ कहां से? क्योंकि यीशु ने जब अपना पवित्र बलि चढ़ाया, अपना लहू बहाया और शैतान के कामों को नाश किया। अनंत जीवन यह है कि जो परमेश्वर ने जो अपना काम किया, जो उसने महायज्ञ रचा, जो उसने काम दिया हमें, मैंने पूरा किया उसे। अनंत जीवन यह है कि मात्र वो तुझे सच्चे परमेश्वर को जाने कि तूने उससे क्या किया है? सबसे प्रेम किया और अपने बेटे को इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को जाने। जैसा लिखा हुआ है उसमें क्या नाम है, रोमियो किताब में, कि जो कोई ये विश्वास करे कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, वो निश्चय ही क्या पाएगा? उद्धार को पाएगा। क्यों इस शब्द को क्यों लिखा गया? कि जो कोई विश्वास करे
कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा तो नीचे उद्धार पाएगा। मरे हुए में से जी, अगर, क्योंकि इंसान सब इस पृथ्वी पे मरा है, जो आया है सब मर। एक बाबा जी किताब एक गाना लिखे हैं, जग में जो भी पैदा होता वो तो देखो मरता है, वक्त की आंधी चलती है। इस जग में जो भी कुछ पैदा हुआ सब क्या होता है? मर जाता है। पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह पैदा हुआ, मरा, पर मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठा, दोबारा नहीं मरा। एक ऐसा पहला व्यक्ति है। इंसान बहुत लोग मरे, जिंदा भी होंगे। हो सकता है आपके गांव में, हमारे भी गांव में एक जने बटुई माई रहे, उनके नाम रहन बटुई। हाँ, हमारे पड़ोस में उनका घर रहन, पहले गांव को मना ऐसे नाम ही रखते रहे। तो उनका जो बटुई माई मरीन, सब गांव का रिश्तेदार, सब गांव के लोग सब आ गए भाई, तिथि लेटा दिए, कफन लेटा दिए, नहला धुला के लेटा दिए। हाँ, अब सब बांधत रहे, तब वही में वो हिले लागिन, उड़ के बैठ गए। तो उनको नहला, मतलब उनको मुंह धुलाए, ले जाके चारपाई पे लेटा दिए। फिर थोड़ा देर के बाद जो है एकदम सही से बोले लागिन, कहें कि हमका स्वर्ग रहन, बहुत सारा कुछ बतावे लागिन जो उनके संगे भरहन। ओकरे बाद कम से कम 6 साल वो जीव, 6 साल के बाद वो फिर टपक गए। पर यीशु मसीह मरा, और मर के जब जिंदा हुआ तो वो दोबारा नहीं मरा। यीशु मसीह बाइबल बताती कि 40 दिन पक्के प्रमाणों से पृथ्वी पे घूमता, दिखाता रहा कि मैं, देखो मैं वही यीशु हूँ, मैं जो मेरे हाथों में केली ठोकी गई, मेरे पैरों में केली ठोकी गई, मेरे पांजर में भाला मारा गया, मेरे 39 कोड़े हैं, मेरे शरीर को जांच लो, देख लो, है ना, चेक किया। और पक्के प्रमाणों के साथ पूरे गांव के सामने, विश्वासियों के सामने, जो उसके अनुयायी थे सबके सामने यीशु मसीह स्वर्ग में ऐसे उठा लिए गए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह आज और कल और युग युग एक से बदलने वाला नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन। अगर यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए मरता और मर ही जाता, वो जिंदा नहीं होता, तो आज हमें आपको बताने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो आज अपने आप को प्रकट करता है, आप अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। उसने जैसे बोला है वैसे वो अपने जीवन, आपके हमारे जीवन में वो काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 19 से लेकर 23 तक जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब मर गए थे, जब उनको गाड़ दिया गया था, तब उसके चेले सब डर के मारे कहां, एक कोठरी में बंद हो गए थे, एक कोठरी में बंद हो गए थे, और वहां डर के मारे वो बैठे हुए थे। तब तक पता क्या होता है, यीशु मसीह वहां पर एंट्री करता है और कहता है तुम्हें शांति मिले। वो लोग डर जाते हैं, वो बोलते हैं डरो मत, भूत के हाड़ मांस नहीं होते, पर मेरे पास हाड़ मांस है। थोमा कहता मैं विश्वास नहीं करता। उसने बोला चेक कर ले, लाके चेक कर मेरे हाथों में, देख मैं वही यीशु हूं जो तेरे आंखों के सामने केली ठोकी गई थी, चेक कर ले आके। और उनसे बोला जिस प्रकार से पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेज रहा हूं। ये बात क्यों बोला यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें भेज रहा हूं? वो कह रहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है, शैतान को हरा दिया है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, पर अब मेरे स्थान पे, मेरी जगह पे अब तुम्हें खड़ा होना है। तुम्हें लोगों को बताना है कि मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा है, शैतान को हरा दिया है, मृत्यु को हरा दिया है। उसमें लिखा हुआ आनंद जीवन। आनंद जीवन यह है कि लोग उसको जाने। आज कैसे लोग उसको जानेंगे? आज उसके बच्चे जब खड़े होते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि हाँ यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है। आज भी उसकी सामर्थ, उसकी उपस्थिति, उसकी पावर आपके बीच में, आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके घर में काम कर रहा है। और यीशु मसीह उनको यही नहीं बोला, यीशु मसीह ने बोला जिस प्रकार से पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि सारा षड्यंत्र तो शैतान ने पाप ही करवाता है आपका। जब पाप आपके क्षमा होंगे तब परमेश्वर की आशीष को आप देखने को प्राप्त करोगे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जाओ, जैसे मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके पाप क्षमा होंगे, और जिसके रखोगे उसके रहेंगे। यीशु मसीह ने ये बोलकर और उनके ऊपर अपनी आत्मा को फूंक दिया, वो अभिषेक और सामर्थ से भर गए। आमीन।
जब लूका रचित सुसमाचार जब हम 10 अध्याय उसका पहला पद और दूसरा पद पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी इस बात को कहते हैं, इस बात को बोलते हैं कि जहां पर यीशु मसीह जाने पर था वहां पर अपने चेलों को 2-2 करके भेज रहा है। क्यों? कि किसने भेज रहा है? मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर के काम को पूरा करना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि अब तुम्हें कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई खून बहाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बलि चढ़ा दिया है, तो सिर्फ मेरे नाम से बीमारों के लिए प्रार्थना करना, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटना, मेरे नाम से लोगों को शिफा और चंगाई देना। देखना मेरी उपस्थिति, मेरी सामर्थ, मेरा बल तुम्हारे बीच में काम करेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार क्यों आपके लाइफ में होता? अभी यहाँ पर गवाहियां क्यों हो रही थी? क्यों यहाँ पर गवाही लोग दे रहे थे कि मेरे जीवन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया? क्यों गवाही दे रहे? क्योंकि यीशु मसीह आज भी जिंदा है और आपके जीवन में काम कर रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मेरी ओर बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी ओर बढ़ूंगा। किसी के जीवन में यीशु मसीह कभी भी जबरदस्ती कभी काम नहीं किया। जिस दिन अपने हृदय को खोलेंगे, जिस दिन आप घुटना टेकेंगे, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आए, काम करें, मैं आपको बताऊं आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन। कभी भी किसी के भी जीवन में परमेश्वर काम नहीं करता जबरदस्ती। पास्टर का बच्चा अगर सोचे कि मैं पास्टर बन जाऊं, जबरदस्ती यीशु मसीह नहीं बनाएगा। एक छोटा से गरीब घर का बेशक बच्चा क्यों ना हो, उसके अंदर चाह रहेगी, परमेश्वर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, परमेश्वर उसको उठा के खड़ा कर देगा। कोई भी परमेश्वर का जन का बच्चा सोचो कि ये पास्टर है तो इनका बेटा भी पास्टर होगा, ना 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 ना, ये हमारी आपकी गलत सोच है। क्या हमारा बच्चे के अंदर चाह है कि मैं सेवा करना चाहता हूं, तो निश्चय वो सेवादार बनेगा। आमीन। या परमेश्वर की अनुग्रह हो, उसको चुन ले। हालेलुया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तक आप उसको नहीं पुकारेंगे, जब तक अपने हृदय को आप नहीं खोलेंगे, जितना आप उसके लिए खोलेंगे उतना आपके लिए काम करेगा वो। जितना बड़ा आप उसके लिए विश्वास बनाएंगे उतना बड़ा आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है, एक वचन बता के मैं समाप्त करूंगा। एक स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगी, आमोस अंकल बहुत अच्छा तरह से बल्कि सिखा रहे थे। एक अन्य जातीय स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई, बहुत दूर से पीछा करते हुए, दौड़ते हुए यीशु मसीह के पीछे आ रही कि प्रभु स्वामी मेरे ऊपर दया करें, मेरी बेटी बीमार है, प्रभु स्वामी मेरे ऊपर दया करें। प्रभु यीशु मसीह उसकी नहीं सुन रहे थे और वो चले जा रहे थे, काफी दूर निकल गए। वो हिम्मत नहीं हारी, वो पीछे ही चली जा रही थी। और जिस घर में यीशु मसीह को जाना था वहां पर यीशु मसीह जाकर बैठ गए। और प्रभु, उससे पहले यीशु मसीह के चेलों ने बोला कि प्रभु आप उसके ऊपर दया करें, बहुत परेशान है, बहुत बीमार है, उसके बच्ची, आप दया कर दें, उसको आप विदा कर दें। पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भी नहीं सुने। जब वहां जाती है तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हम पे दया करें, मेरी बेटी बीमार है, परेशान है। तो पता है यीशु मसीह ने क्या बोला? चेलों की रोटी कुत्तों को देना। देखो यहाँ पर वो मांग रही है आशीष, यहाँ पर वो मांग रही है, पर प्रभु कहते हैं मैं जिसके लिए आया हूं पहले उसके लिए है। आमीन। और यहाँ पर हम इसके बारे में बहुत ये लंबा विषय है, पर उसके विश्वास के विषय हम बताना चाहते हैं कि उस स्त्री ने प्रभु का पीछा नहीं छोड़ा कि प्रभु मुझे चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मैं जानते हो कि आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में। तो प्रभु यीशु मसीह जब ये बात बोला कि बच्चों की रोटी कुत्तों को देना नहीं है उचित, तो पता क्या बोलती है कि स्वामी लोग खाते हैं उनके मेज पर से, जो वो खाते हैं, जो चूर चार गिरता है मेज पर से, अगर कुत्ते उसको भी मतलब चुन कर पेट भर लेते हैं। मतलब वो उतावली थी परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करने के लिए। पता है यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने बोला जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो जाए। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? चूर चार दिए होंगे प्रभु? क्या दिए होंगे? मुझे तो ये लग रहा है कि यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर पूरी रोटी उठा के देते, ले तुझा, तेरा विश्वास बड़ा है, तू चाहती है, जा, तेरे लिए वैसा ही हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, जैसे आप अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं वैसे आपके लिए काम करने के लिए तैयार है वो।
वो आपसे प्यार करता है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। आइए हम अपने स्थान पे खड़े होंगे।